सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आरकेपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं, चुस्त हैं, दुरुस्त हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा, हमने अपनी पिछली वीडियो में पाठ नंबर 4 पढ़ा था, प्रकृति की सुषमा। तो उस पाठ में हमने क्या पढ़ा था कि हमारी जो ये प्रकृति है वो इतनी सुंदर क्यों है, किस लिए है, उसमें प्रकृति के कौन कौन से अंग हैं जिनके कारण हमारी प्रकृति इतनी सुंदर है। तो हमने ये पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे पाठ नंबर 4 जो हमारी कविता थी उसी का अभ्यास कार्य। तो निकालिए अपनी बुक और साथ साथ आप सुनेंगे और अपनी बुक से भी समझेंगे। तो बेटा देखिए, सबसे पहले है कुछ मौखिक प्रश्न। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला है अंधियारा कैसे दूर होता है। आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, अंधियारा कैसे दूर होता है। तो कैसे दूर होता है? सूरज के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से अंधियारा दूर होता है। आगे देखिए, नीले पीले तारे किस प्रकार चमकते हैं। किस प्रकार चमकते हैं? इसका सही उत्तर जो है वो है नीले पीले तारे। नीले पीले तारे झिलमिल झिलमिल चमकते हैं। क्या उत्तर होगा? नीले पीले तारे झिलमिल झिलमिल चमकते हैं। आगे देखिए, कवि ने वृक्षों और पर्वतों को क्या कहा है। आपने कविता पढ़ी है तो उसी से संबंधित बेटा आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप ध्यान से इनके उत्तर देंगे। क्या है? कवि ने वृक्षों और पर्वतों को क्या कहा है। तो इस कविता में क्या कहा है? वृक्षों को झूमने वाले और पर्वतों को आकाश चूमने वाले कहा है। आगे देखिए, हमें दुनिया कैसी लगती है। हमें दुनिया प्यारी लगती है। आगे देखिए, चंद्रमा के आने से आकाश का रूप कैसा हो जाता है। चंद्रमा के आने से आकाश का रूप कैसा हो जाता है। तो बेटा इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? चंद्रमा के आने से आकाश का रूप बहुत ही सुंदर हो जाता है। और क्यों हो जाता है? झिलमिलाते हुए तारों के बीच चंद्रमा अपनी रोशनी बिखेरता है। क्या होगा इसका उत्तर? चंद्रमा के आने से आकाश का रूप बहुत ही सुंदर हो जाता है। झिलमिलाते हुए तारों के बीच चंद्रमा अपनी रोशनी बिखेरता है। आगे देखिए, पुष्प किस प्रकार धरती को सजाते हैं। पुष्प मीन्स फूल। फूल जो है वो किस प्रकार धरती को सजाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जब धरती पर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं तो वे अपने रंगों से और अपनी सुगंधित खुशबू से धरती को सजाते हैं। आगे देखिए, प्रकृति सदा ही हंसती है, ऐसा क्यों कहा गया है। क्यों कहा गया है? अपने चारों तरफ छाई हुई सुंदरता को देखकर प्रकृति हमेशा हंसती हुई रहती है। क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा? देखिए, प्रकृति सदा ही हंसती है, ऐसा क्यों कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रकृति अपने चारों तरफ छाई हुई रंग बिरंगी सुंदरता को देखकर हमेशा हंसती रहती है। अब आगे देखिए बेटा, आपका अगला है कविता की इन पंक्तियों को पूरा करो। आपको कविता पढ़नी है, अच्छे से पढ़ भी चुके हो आप। तो आप कविता पढ़ चुके हैं तो आपको कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनको आप पूरा करेंगे या आप स्वयं करेंगे। आपका अगला है, देखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो आपको क्या है कि प्रश्न पूछा गया है, उसके नीचे आपको 4 विकल्प भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो उनमें से जो सही उत्तर होगा उसके आगे आपको टिक लगाना है, सही का निशान लगाना है। तो सबसे पहला है, किसके चमकने से अंधियारा दूर हो जाता है। तो किसके चमकने से अंधियारा दूर हो जाता है? सूर्य के चमकने से अंधियारा दूर हो जाता है। जो
सूर्य के है उसके आगे आप लगा देंगे सही का निशान। आगे देखिए, प्रकृति के सुंदर रंग प्रकट होते हैं। प्रकृति के सुंदर रंग प्रकट होते हैं फल फूलों से। जो प्रकृति में जो रंग बिरंगे सुंदर रंग हैं वो किससे दिखाई देते हैं, किसमें प्रकट होते हैं, तो किसमें, फल फूलों से। तो इसके आगे आप सही का निशान लगा देंगे। आगे देखिए, इस कविता के लिए सबसे सही शीर्षक है, क्या होगा सही शीर्षक, प्रकृति। इसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। आगे देखिए, आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ शब्द यहाँ पर आपको मान लीजिए दिए गए हैं और आपको उसी का समानार्थक शब्द कविता में से ढूंढकर लिखना है। मीन्स आपको जैसे देखिए सूर्य दिया गया है और सूर्य का समानार्थक शब्द मीन्स ऐसा शब्द आपको वहां पर लिखना है जो अर्थ में समान हो। जैसे सूर्य आपको यहाँ पर दिया गया है और उसका समानार्थक शब्द आपको कविता में से ढूंढकर लिखना है, तो क्या लिखेंगे, सूरज। आगे देखिए, अंधकार। अंधकार का समानार्थक शब्द क्या होगा, जो कविता में भी प्रयोग हुआ है, यूज किया गया है। तो अंधकार का क्या होगा, अंधियारा। सरिताएं, सरिताएं क्या होगा, नदियां। सुमन, फूल। पेड़, पेड़ का समानार्थक शब्द क्या होगा, वृक्ष। कुदरत, प्रकृति। हमेशा, सदा। अंबर, आसमान। ये थे बेटा समानार्थक शब्द जो आपको कविता में से ही ढूंढकर लिखने हैं। आगे देखिए, सही क्रिया लिखकर वाक्य पूरे करो। आपको वाक्य दिए गए हैं, आधे वाक्य आपको दिए गए हैं और आधा वाक्य आपको क्या करना है, सही क्रिया शब्द वहां पर भरकर आपको वाक्य पूरे करने हैं। तो उसके लिए बेटा आपको सबसे पहले क्रिया का पता होना चाहिए कि क्रिया क्या होती है। क्या होती है क्रिया, किसी काम के करने या होने का बोध हो, वो कहलाती है क्रिया। जैसे देखिए बेटा, जैसे देखिए रीमा हंस रही है। आपको एक ये वाक्य दिया गया है, ठीक है। तो इसमें रीमा देखिए क्या है, संज्ञा है, क्योंकि ये लड़की का नाम है। अब देखिए, किसी काम के करने या होने का जब बोध होता है तो क्या कहलाती है वो, क्रिया। तो देखिए बेटा, रीमा क्या कर रही है, रीमा क्या कर रही है, क्या कर रही है, हंस रही है। क्या काम कर रही है, रीमा हंस रही है। तो ये जो काम है वो होती है हमारी क्रिया। जिसमें जब जो काम हो रहा हो वो काम क्या होगा, क्रिया। तो अब देखिए, आगे आपको ऐसे ही वाक्य दिए गए हैं और उनमें आपको सही क्रिया शब्द भरकर आपको वाक्य पूरे करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले है बगीचे में रंग बिरंगे फूल। क्या क्रिया शब्द होगा इसमें वाक्य में, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। तो खिलना क्या है, क्रिया है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। क्या होगा, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। उड़ना क्या है, क्रिया। बतख पानी में तैरती है। बतख पानी में तैरती हैं। तो ये थे बेटा आपको कुछ क्रिया शब्द आपको यहाँ पर भरकर वाक्य पूरे करने हैं। अब आगे देखिए, कविता में आए अनुस्वार और अनुनासिक शब्द चुनकर लिखिए। आपने कविता पढ़ी है तो उस कविता में आपको अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द आपको यहाँ पर छांटकर लिखने हैं। अब इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अनुस्वार कौन से होते हैं। तो अनुस्वार कौन से होते हैं, आपने देखा होगा बेटा, जैसे किसी शब्द में आपके सिर्फ ऊपर बिंदी आती है एक, है ना।
और किन्हीं शब्दों में आपने देखा होगा ये चंद्र बिंदु भी आता है। तो जो ये बिंदी जो होती है वो होता है अनुस्वार, और जो ये चंद्र जो बिंदु होता है वो होता है अनुनासिक। अब देखिए अनुस्वार कौन से होते हैं? जिनकी आवाज नाक से निकलती है, जिनको बोलते समय आवाज हमारी नाक से निकलती है। जैसे देखिए रंग, रंग आप भी बोल के देखिए साथ में, रंग। इसकी आवाज कहां से निकलती है? नाक से। तो ये देखिए, और एक आप शब्द देखिए, जैसे आपने ये रंग, आप बोलकर देखेंगे, आप 2-3 बार जरूर बोलकर देखेंगे रंग। कौन सी आवाज आती? आवाज कहां से निकलती है? नाक से। तो बेटा जो नाक से निकलती है वो होता है अनुस्वार। और एक शब्द देखिए बेटा आप, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर देखिए हंस। अब एक शब्द यहां पर ही देख लीजिए बेटा, हंसना। आप बोल कर देखेंगे हंसना, हंसना। तो इसमें जो आवाज है वो नाक और मुंह दोनों से निकलती है। इसको क्या कहते हैं? अनुनासिक। जिसमें आवाज नाक और मुंह दोनों से निकले वो क्या होता है? अनुनासिक। तो इनकी पहचान बेटा देखिए, देखिए इसके ऊपर सिर्फ ये लगा हुआ है, तो मीन्स हवा इसकी सिर्फ नाक से निकलती है, क्योंकि ये नाक है। और इसमें देखिए जैसे चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो ये मुंह और ये नाक, तो इसका मतलब अनुनासिक है। ये अनुनासिक में मुंह और नाक दोनों से निकलती है। तो आपको बेटा ये अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द आपको कविता से ही ढूंढ कर लिखने हैं। जैसे अनुस्वार वाले देखिए चंदा, चंदा आप बोलकर भी देखेंगे ताकि आपको पता चले कौन सा अनुस्वार है और कौन सा अनुनासिक है। बिरंगे, रंग बिरंगे। और अनुनासिक वाले देखिए नदियां, नदियां, हस्ती, अंधियारा। ये जो शब्द हैं ये क्या है? अनुनासिक वाले शब्द। तो बेटा आप अच्छे से वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे।